हम लोग देखेंगे साइंस में एक टॉपिक है जो कहते हैं हम लोग मिर्गी, ठीक है ना। जो आप देखेंगे अगल बगल बहुत सारे आजकल जो रोग हैं मिर्गी के बारे में, इसके क्या लक्षण है या कैसे होता है और इसको कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में समझते हैं। देखिएगा, जो मिर्गी है यह आपका सबसे पहला अगर पॉइंट बात करेंगे यह आता कैसे है, तो जो नर्वस सिस्टम है, जो हम लोगों का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है CNS, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित यह विकार है। एक्चुअली यह मिर्गी जो आता है वो आपका जो ब्रेन में न्यूरो सिस्टम है वो डिसऑर्डर होने की वजह से आ सकता है, ठीक है ना। न्यूरॉन जो सेल है यहाँ पे कई सारे क्या होता है इलेक्ट्रिक वायर लगे हुए रहते हैं, उसमें क्या होता है कुछ अव्यवस्था के कारण भी ऐसा मिर्गी की संभावना बन सकता है, ठीक है ना। आगे अगर बात करें हम लोग, मस्तिष्क क्या होता है इसमें असामान्य रूप से कार्य करते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, जब मिर्गी आता है तो यहाँ पे मस्तिष्क प्रॉपर रूप से काम नहीं कर सकता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ भी आने का कई सारे हो सकते हैं, जैसे मान के चलिए ये ब्रेन है और ब्रेन का कई सारे पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, ठीक है ना। जो यहाँ पे एक होता है फ्रंटल लोब, ठीक है ना, एक होता है ऑसिपिटल। तो ये सब जो पार्ट है फ्रंटल लोब में अगर मान के चलिए मिर्गी आता है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, जो भी है आपका रीजनिंग पावर, सोचने की क्षमता या तार्किक या कोई चीज़ अगर मेकिंग डिसीजन हो तो इस तरह का आपको लेने में समस्या आ सकता है। अगर यहाँ पे देखें सेकंड पॉइंट क्या है कि बार बार दौरे आने का कारण बन सकता है। इस वाली बीमारी में देखते होंगे कि हाथ पटकना, ठीक है ना, या कोई पेशेंट देखते हैं आपको झटके देना जोर से, ये भी कारण बन सकता है। सेकंड क्या लिखे आगे, मरीज इसमें बेहोश भी हो जाते हैं, ठीक है ना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है मिर्गी का, देख सकते हैं। नेक्स्ट का देखते हैं, कभी कभी शरीर पर काबू करना कठिन हो पाता है, ठीक है। जब भी इस दौरे आता है तो आप अगल बगल में इसे पकड़ने की कोशिश ना करें, उससे क्या होगा आपको भी इससे चोट पहुंचा सकता है, क्योंकि यह आप इसको पकड़ने से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। जो आना है वो आएगा, क्योंकि उस समय उनके शरीर में काफ़ी फोर्सफुली बल लगाया जाता है ताकि आप उसको रोक नहीं सकें, ठीक है ना। और हाँ, जब भी ऐसे अगर आपके सामने में कभी अगर ऐसा दिखे इस तरह का पेशेंट तो बिल्कुल उनके सामने ना रहें, और अगल बगल में आप ये भी देख लें कि कहीं कुछ ऐसा वस्तु तो नहीं रखा हुआ है जिससे उसको इंजुरियस पहुंचा सके, उसको घातक पहुंच सके, उनके शरीर डैमेज हो सके, ठीक है ना। कोई भी चीज़ जैसे नुकीला पदार्थ हो, ठीक है ना, या कोई भी चीज़ ऐसा हो जो उसके आसपास नहीं हो, ताकि उनके शरीर में क्या हो, किसी तरह का जोखिम ना हो। अगर बात करेंगे यह किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, चाहे वह 35 ईयर्स का हो, चाहे वो बच्चा हो, किसी का भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बूढ़ों में होगा या बड़ों में होगा, बच्चों में नहीं होगा, या किसी भी एज में आ सकता है मिर्गी, ठीक है ना। बात ये समझ में आ गया। आगे अगर बात करेंगे इसके बाद देखिएगा, हम पूछे लक्षण क्या है, इस मिर्गी को लक्षण हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले बताएं चक्कर आना, ठीक है ना। चक्कर आना की अगर समस्या आ रहा है बार बार तो ये एक लक्षण बन सकता है मिर्गी का। एक ही जगह घूमते रहना बार बार अगर माने चलिए वो भी एक बहुत बड़ा सिम्टम्स है, ठीक है, मिर्गी का। सेकेंड अगर बात करेंगे इसके बाद का जो पॉइंट है, अचानक गुस्सा हो जाना, तनाव आ जाना, ठीक है, ये सब भी कारण है मिर्गी का। और क्या लक्षण है, कुछ समय के लिए कुछ याद न आना, जैसे मान के चलिए कुछ हम सोच रहे हैं या पढ़ रहे हैं या कुछ देख रहे हैं और कुछ समय बाद फिर से उसको क्या करते हैं हम लोग, रिमेंबर नहीं आ रहा है, याद नहीं हो पा रहा है क्या बात किए थे, क्या सोचे थे, तो वो भी एक तरह से कारण बन सकता है मिर्गी का, ठीक है ना। ये भी एक सिम्टम्स है, लक्षण है। लगातार ताली बजाना, अब कोई व्यक्ति अगर मान चलिए खड़ा है या बैठा हुआ है और लगातार बार बार हाथ को क्लैपिंग कर रहा है, ताली बजा रहा है, तो ये भी बहुत बड़ी कारण है किसका, मिर्गी का लक्षण है। नेक्स्ट है हाथ रगड़ना या डरना, ये भी बहुत बड़ा लक्षण है, मिल पता चल जाएगा। जैसे बार बार कोई व्यक्ति अगर हाथ को रगड़ रहा है तो ये भी कारण है। डरने में अगर मान लीजिए डरावना बार बार पैदा आ रहा है हर टाइम टू टाइम, तो ये भी एक तरह से लक्षण है। ये जितना भी लक्षण बता रहे हैं सारा मिर्गी का लक्षण है, और इन्हीं में से आपको कुछ ना कुछ दिखेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कारण, ठीक है ना। अब इसका कारण क्या है, जैसे यह जो मिर्गी का बीमारी हो सकता है या फिर वो हेरिडिटरी हो सकता है, अनुवांशिक, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना, अनुवांशिक हो सकता है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो सिर पे चोट लगने, सिर पे चोट लगने से भी यह कारण बन सकता है मिर्गी का भविष्य में। सर क्यों, क्योंकि सिर पे चोट लगने का मतलब ये हो गया आपका जो न्यूरॉन सिस्टम है वो भी डिसऑर्डर हो सकता है, बिकॉज हमारा जो ब्रेन है वह न्यूरॉन सेल का बना होता है, और न्यूरॉन सेल में कई सारे
इलेक्ट्रिक वायर जैसा क्या होता है, पूरा बिछा हुआ रहता है जाल जैसा, और सारा एक दूसरे से कनेक्ट रहता है, ठीक है ना। इसीलिए अगर आपका सिर पे चोट आ रहा है, ब्रेन में चोट आया कभी, तो ये भी कारण बन सकता है। नेक्स्ट क्या है, मेनिंजाइटिस, ठीक है ना। तो ब्रेन एक मेम्ब्रेन में, झिल्ली में बंद है, जिस मेम्ब्रेन को झिल्ली कहा जाता है मेनिंजिस, झिल्ली का नाम है मेनिंजिस। और अगर उसी झिल्ली, उसी मेम्ब्रेन में अगर आपको मान के चलिए कभी चोट पहुंच गया, ठीक है ना, तो आप उस रोग को कहते हैं मेनिंजाइटिस, ये भी ध्यान देना है, ठीक है ना। तो हमारा जो ब्रेन है जिस खोल में बंद है उसे कहते हैं मेनिंजिस, और वह एक मेम्ब्रेन है, वह एक पतली सी झिल्ली होती है, तो ये भी कारण बन सकता है मेनिंजाइटिस डिजीज। आगे क्या है, ब्रेन स्ट्रोक, जिसको कहते हैं आम आजकल बहुत चला हुआ है ब्रेन स्ट्रोक, तो ये भी कारण एक तरह से हो सकता है क्या, मृगी का। अच्छा, यह जो एज है इसका ब्रेन स्ट्रोक का देखिए ज़्यादातर वह 35 to 40 वर्ष, ठीक है ना, मतलब 35 से 40 वर्ष के बाद की अवस्था में ऐसा आने की संभावना है जो ब्रेन स्ट्रोक है। और देखिएगा कई सारे सामान्य लक्षण भी है, जैसे मुंह से झाग आना, ठीक है ना, मुंह से झाग आना, ये भी बहुत बड़ा कारण हो सकता है इसका, मृगी का। और अगर बात करेंगे जैसे झाग आना, हाथ पटकना अगल बगल में, तो ये भी कारण है क्या, तो मृगी का, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति अगर आपके सामने दिखे, तो इस तरह का लक्षण हो रहा हो, तो आप उस व्यक्ति को कभी भी, ठीक है ना पानी पिलाएं, ना कुछ उसको मुंह में डालें। उससे ये होगा, अगर उनको गलती से पानी डाल दिए, ठीक है ना, और वह पानी क्या होगा, अगर विंड पाइप में चला गया तो फिर खतरा हो सकता है, उस व्यक्ति का डेथ भी हो सकता है, ये आप जान लें, ठीक है ना। और भी कई सारे कारण हैं, जैसे गांव घर में क्या होते हैं, लोग जो सॉक्स होता है, जो मोजा होता है, उनको नाक के पास रख देते हैं, ठीक है ना, या जूता चप्पल उनको सुंघाने लगते हैं, तो ये भी एक तरह से बहुत बड़ा क्या कर सकते हैं, आपका समझे कि ज्ञान की कमी है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ये सबसे कुछ नहीं होता है। अगर उसको कोई मोजा, अगर मान लीजिए जूता चप्पल को हम लोग कान के सामने अगर रखते हैं, नाक के सामने, तो ये आप याद रखिएगा, उससे कुछ नहीं होगा। मिर्गी का जो टाइमिंग होता है वह मुश्किल से 2 से 4 मिनट के लिए रहता है, ठीक है ना, ज़्यादा 6 से 7 मिनट तक रहेगा, और फिर ऑटोमेटिक वो अपने आप क्या होता है, वह शांत हो जाता है, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, उसको आप पकड़ लिए तो वह मिर्गी क्या होगा, आपके हाथ में कंट्रोल में आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। और यह एक तरह आपको बता दिए, ये हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसे डिसऑर्डर होने की वजह से ऐसा होता है, ठीक है ना। सर यह जो हो सकता है, या तो अनुवांशिक बीमारी से भी, मतलब पूर्वज पहले पीढ़ी दर से पीढ़ी हो सकता है, सिर पे कभी चोट लगा हो तो आ सकता है, आपके ब्रेन का जो मेनिंजिस जो झिल्ली है उसमें अगर कोई कभी अगर घातक बीमारी हो गया हो, या उसमें कभी चोट पहुंचा हो तो हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक भी कहा जाता है, ये भी हो सकता है। ये सब कई सारे लक्षण है मृगी का, ठीक है ना। अब अगर बात करेंगे सर इसके उपचार के लिए क्या क्या करना होगा, जैसे इलाज के लिए, ठीक है ना, या मान चलिए कि इसका क्या 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 दवाई है, तो जैसे अगर देखा जाए इस तरह का हम लोग लेते हैं, पहला है होता है एंटी एप्सेप्टिक, ठीक है ना, ये भी दवाई है, और इससे भी मिर्गी को ठीक किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुरंत ठीक हो पाएगा, कम से कम तो आपको 2 से 3 साल लग ही जाएगा ठीक होते होते कम से कम। नेक्स्ट अगर बात करेंगे वेक्स तंत्रिका उत्तेजना, यह क्या करता है, ये भी एक तरह से मेडिसिन है, इसमें झटके को कंट्रोल किया जा सकता है। इस वाले दवाई से, मेडिसिन से क्या होगा, आपने जो उत्तेजना जो आया है, जो झटके बार बार आता है, उससे भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना, वेक्स तंत्रिका उत्तेजना के नाम से आता है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे सर्जरी से भी आप ठीक कर सकते हैं, ठीक है ना, सर्जरी से भी ठीक किया जा सकता है। और कुछ आहार भी है, जैसे मान लीजिए न्यूट्रिशन में जैसे लेते हैं हम लोग फैट, तो फैट को बढ़ाना पड़ेगा और कार्बोहाइड्रेट को कम करना पड़ेगा, ये अपने न्यूट्रिशन भोजन के समय में, ठीक है ना। फैट कम लें, फैट ज़्यादा लें, कार्बोहाइड्रेट कम करें, तो ये भी आपका कहना मतलब मिर्गी में सुधार आ सकता है अगर किसी को लक्षण हुआ है तो। आप समझ गए, जैसे फैट का कई सारे सोर्स होते हैं, जैसे घी हो गया, मक्खन हो गया, बटर हो गया, जो भी है। और कार्बोहाइड्रेट का भी कई सारे सोर्स होते हैं, जैसे आपका हो जाएगा शहद, केला, चावल, चिकन, अंडा, बहुत सारे हैं कार्बोहाइड्रेट का, आलू हो जाएगा। तो ये सब कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है, तो ये सब को आपको कम करना है, और जितने भी फैट का हम बताए सोर्सेस, ठीक है ना, वो क्या करना है, उसको इंक्रीज करना है अपने लाइफ साइकिल में, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं तो यहाँ भी आप कुछ देर तक, कुछ समय के बाद झटके में काबू पा सकते हैं, मिर्गी में आपका कंट्रोल हो सकता है, लेकिन समय लगेगा, ऐसा नहीं है कि तुरंत आपका ऐसा हो सकता है। तो ये जो आपको बताई हम सारा मिर्गी के बारे में, मिर्गी कैसे होता है, क्या लक्षण है, क्या कारण है, कैसे हम लोग पकड़ सकते हैं, और क्या क्या अगर आमने सामने अगर कहीं ऐसा घटना भी होता है तो आप उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं।
एक बात और ध्यान में रखेंगे, अगर ऐसा व्यक्ति कोई है अगल बगल में मिल रहा है, आप देखिए कभी, तो उसे करना क्या चाहिए, एक प्लेन समतल जहाँ पे भूमि हो उसके सुला देना चाहिए, लेटा देना चाहिए, अगल बगल में कोई न रहे, ठीक है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगल बगल में रहने से क्या होगा, आप उसे पकड़ेंगे तो आपको भी जोखिम हो सकता है उसके, ठीक है ना। अगल बगल में ये भी देख लें कहीं कोई उसका कोई ऐसा तो वस्तु नहीं रखा हो जिससे उसको समस्या आ सकता है, उसके शरीर को चोट पहुंच सकता है, इस बात पे भी ध्यान देना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर घरेलू उपचार करना है, अगर आपको मिर्गी को कंट्रोल करना है, ठीक है, ये सब दवाई के अलावा, ये सब मेडिसिन के अलावा, तो आप दो बात आपको ध्यान में रखना है। एक तो तुलसी का जो होता है उसको जूस पिलाएं, ठीक है ना, बहुत अच्छा से कंट्रोल होता है। और दूसरी बात जो होता है कद्दू वगैरह जिसे होते हैं लौकी, उसका भी आप पीस करके पिलाएं, तो मिर्गी का जो पेशेंट हैं वो भी ठीक हो सकते हैं, कंट्रोल किया जा सकता है तत्काल, ठीक है ना। ये दो पॉइंट आपको बताए जो घरेलू उपचार है, आसान से कर सकते हैं। हर एक घर में तुलसी जो होता है बेसिल, उसका पत्ता होता ही है, उसे पीसकर उसका जूस बना करके उसको पिलाएं, ठीक है ना। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना है कि जब भी मिर्गी वाले पेशेंट को मुख से जब झाग आता है, तो वह झाग हम कभी भी मुख के अंदर उसको नहीं वापस रिटर्न नहीं होना चाहिए। अगर चला गया और अगर विंड पाइप में वो झाग चला गया तो व्यक्ति का डेथ हो सकता है, श्वसन में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है ना। तो इतने सारे बात आपको बताए किसके बारे में, तो मिर्गी के बारे में। आप क्या करेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें, और ऐसे वीडियो पाने के लिए और भी आपको कमेंट करें, बिल्कुल आपको ऐसा ही हम मिलेंगे।